हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो हमने सीरीज शुरू करी है मैथ के डेली रिपीटेड क्वेश्चंस की, उसकी क्लास 8th है, जो कि आपके क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट और एमटीएस और अपकमिंग वैकेंसीज के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और जो भी कैंडिडेट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो हम पेपर कर रहे थे एमसी चंडीगढ़ का, जो कि 17/10/2021 को हुआ था, और इसके अंदर क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसीज निकाली गई थी। और मैथ का पोर्शन हम अटेम्प्ट कर रहे थे, तो हम सीधा नीचे आते हैं और देख लेते हैं हमने कितने क्वेश्चंस करे थे यहाँ पर। तो ये यहाँ पर आगे थे, और हमने कल जो है 67th क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिया था, जो कि मिक्सचर एलिगेशन से था। आज जो है हम अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जो कि 68th है, जो कि परसेंटेज चैप्टर से है यहाँ पर। तो परसेंटेज चैप्टर से है ये। बेसिकली आपको मैं बता दूं कि जो ये क्वेश्चन है जिसमें लिखा गया है, कहता है कि एक्सपेंसेस ऑन व्हीट, मीट, वेजिटेबल ऑफ अ फैमिली आर इन द रेशियो 12:3। द प्राइस ऑफ द आर्टिकल आर इंक्रीज बाय 20%, 30% एंड 50% रिस्पेक्टिवली। द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द फैमिली ऑन दीज आर्टिकल आर इंक्रीज बाय हाउ मच परसेंटेज। तो ये क्वेश्चन आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप बेसिक तरीका, आप 12 को 1200 मान लो, 17 को 1700 मान लो, 3 को 300 मान लो, उसके बाद 20%, 30%, 50% को बढ़ा दो। तो वो तरीका भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन हम इसको क्वेश्चन को मैं जो है इतनी कैलकुलेशन ना करके मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को जेएसएम मेथड से करूंगा। अब जेएसएम क्या होता है? जेएसएम होता है जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड। हो सकता है आप में से कई बच्चों ने इस मेथड को देखा भी ना हो, ठीक है ना, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको दिखाता हूँ कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। इसकी जो जेएसएम मेथड होता है ये कैलकुलेशन को बहुत कम कर देता है, ठीक है ना, ज्यादा कैलकुलेशन इसके अंदर रहती नहीं है। तो तीन तरह की चीजें हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, क्या है कि व्हीट है, आपके पास मीट है, और आपके पास वेजिटेबल है। इनकी रेशो आपको दे रखी है 12:17:3, ये दे रखी है, ठीक है। हम इसको जेएसएम से करेंगे। जेएसएम का मतलब होता है जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड। और कह रहा है कि इन पे जो इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ, 20% इस पे इंक्रीज हुआ, 30% मीट पे इंक्रीज हुआ, वेजिटेबल पे इंक्रीज हुआ 50%। अब मैंने यहाँ पर आपको बोला कि जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड, जूनियर का मतलब क्या हुआ, सबसे छोटा जो है। तो अगर हम ये देखें कि व्हीट पर, मीट पर और वेजिटेबल पर इनकी जो परसेंटेज है, जो इंक्रीज हुआ है, सबसे कम किस पे इंक्रीज हुआ? आप कहोगे सर व्हीट पे इंक्रीज हो रहा है सबसे कम। यानी कि जब अब मैं इनकी ओवरऑल परसेंटेज निकालूंगा तो मेरे को ये तो पता है कि कम से कम 20% तो बढ़ेगा, यानी कि आंसर जो भी होगा वो 20% से ज्यादा होगा। तो ऑप्शन ए बी सी डी में 20% से ही सबसे ज्यादा है, ठीक है, 23, 25, 21, 28। अब ये चीज तो खत्म हो गई, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि 20% कम से कम तो इंक्रीज होने वाला है। अब मैं ये देख लेता हूँ कि मीट पर एक्स्ट्रा कितना इंक्रीज है। मीट पर कितना एक्स्ट्रा इंक्रीज है? होना चाहिए था 20%, कम से कम 30% हो रहा है, तो कितना एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ? आप कहोगे सर 10% एक्स्ट्रा इंक्रीज हो रहा है, और इसकी रेशो कितनी है? 17। तो टोटल परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ? तो 17 इंटू में 10 करेंगे तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 170%। फिर मैं बात करूंगा वेजिटेबल पे, होना चाहिए था 20%, कितना इंक्रीज हो रहा है? 50। तो टोटल कितना एक्स्ट्रा इंक्रीज हो गया? 30%। कितनों पे? 3 पे। तो टोटल कितना हो गया? 30 इंटू में 3 करेंगे कितना आएगा? 90%। तो कुल मिला के कितना इंक्रीज हुआ, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 260%। ये 260% यहाँ पर जाएगा ओवरऑल में, 260%। और कितनों में बढ़ जाएगा? इस रेशो में ये बढ़ जाएगा, इस रेशो में बढ़ जाएगा। तो 12 और 17 कितना हुआ आपके पास? 29, 29 और 3 कितना हुआ हमारे पास? 29 और 3 32 हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 32 में ओवरऑल बढ़ जाएगा। कटिंग करेंगे इसकी तो 4 पे कट जाएगा, 4 8 32 होता है, 4 6 24, 4 5 20। तो ये आ जाएगा 20 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। 20 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 8, ओवरऑल एलसीएम कितना आ जाएगा? 8। ये हो जाएगा 160 प्लस 65, ये हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाय 8। अब 225 देख लेते हैं कि भाई कहाँ पर पड़ता है। 8 वाला आंसर है, तो ना तो आंसर ये हो सकता है ना ये हो सकता है, ठीक है। अब और देख लेते हैं और कहाँ पर पड़ेगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करें 21 इंटू आर तो 168 होता है, 168 प्लस 1 169 होता है, ये भी नहीं आंसर हो सकता। क्या बचा हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी बचा। देख लेते हैं क्या ये आता है। तो 28 इंटू 8 करेंगे, 8 8 64, 64 प्लस 6 8 दूनी 224 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास डी आंसर हो जाएगा। तो इतना ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा। तो कैलकुलेशन को बहुत कम कर दिया है, ज्यादा टफ इसमें कैलकुलेशन दिखी नहीं इस मेथड से अकॉर्डिंग। अदरवाइज इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है ना, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, उससे भी आप इसको करोगे तो इजिली आंसर निकल जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा जेएसएम मेथड से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी। जिसको वीडियो नहीं पसंद आई और जिसको क्वेश्चन समझने में दिक्कत हुई है वो वापस से रिपीट करके देख सकता है। अच्छा मेथड है ये जेएसएम।
अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके पास जो है ट्रिग्नोमेट्री से है। ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास जो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस होते हैं वो है। तो इसमें बोला गया है, कहता है कि अ शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल्ड ग्राउंड, एक टावर है आपके पास ऐसे, इज टू बी फाउंड 40 मीटर लॉन्ग व्हेन द सन बिकम एल्टीट्यूड बिकम 30 टू 45 डिग्री। कह रहा है कि जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री से 45 डिग्री होता है, कब? तो शेडो क्या होती है, वो 40 मीटर लॉन्ग बन जाती है। शेडो क्या होती है, 40 मीटर लॉन्ग बनती है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको जो है वो बेसिक कंसेप्ट्स पता होना चाहिए। आपको बताना हाइट ऑफ अ टावर, इसकी हाइट बतानी है कि टावर की हाइट कितनी है। बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। आपको बस दो कंसेप्ट पता होने चाहिए। क्या कि अगर हम ऐसे बात करते हैं, अगर ये एंगल मेरे पास 30 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो रेशो क्या बनती है? रेशो बनती है 30 के सामने 1 होता है, 90 के सामने 2 होता है, 60 के सामने √3 होता है। लेकिन अगर ऐसे है कि ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो 45 के सामने 1 होगा, इस वाले 45 के सामने 1 होगा, 90 के सामने क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, √2 होगा, सॉरी, ये चीज होता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, कह रहे हैं कि एल्टीट्यूड जब 40 मीटर जो है वो हाइट शेडो बढ़ जाती है, जब एल्टीट्यूड 30 डिग्री से 45 डिग्री से 30 डिग्री होता है, तो हाइट कितनी बढ़ जाती है आपके पास? हाइट बढ़ जाती है 40 मीटर। हाइट ऑफ अ टावर ने आपको निकालनी है, शेडो की बढ़ जाती है 40 मीटर। तो अब हमें पता है कि 30 के सामने अगर हम बात करें, तो 30 के सामने, ये 30 के सामने क्या है, 1 है। अगर 30 के सामने 1 है तो 90 के सामने यहाँ पर 2 होगा, और ये 60 डिग्री हो जाएगा। ये 60 डिग्री के सामने टोटल कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर √3 हो जाएगा। फिर 45 डिग्री की बात करते हैं। अब मैं 45 डिग्री को ब्लू कलर से कर रहा हूँ। 45 डिग्री के सामने 1 है, तो ये भी 45 डिग्री होगा, तो इसके सामने ये कितना होगा, 1 होगा। यानी कि इतनी जो वैल्यू बची, ये क्या बचेगी? ये बचेगी √3 माइनस 1 बचेगी। तो हमें ये पता है कि √3 माइनस 1 की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो 40 दे रखी है। हमें हाइट निकालनी है, तो हाइट कितनी है हमारे पास? 1 है, तो 1 की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। तो 40 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 आ जाएगा। इसकी रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस 1, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है, तो √3 माइनस ए में 1 करेंगे तो 2 आएगा, कटिंग कर देंगे तो ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू होती है 1.73 समथिंग होती है, तो 1.73 सॉरी प्लस 1 है, प्लस 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 2.73। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 546 आगे एक नंबर और होगा, 5 ये होगा, पॉइंट का यहाँ 2 लगा लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास मीटर में। ऑप्शन नंबर सी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54.64 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। तो ये टाइम एंड सॉरी ट्रिग्नोमेट्री से था, जिसके अंदर हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आते हैं। उसके लिए आपको ये दो कंसेप्ट पता होने चाहिए। ठीक है, तभी आप हाइट एंड डिस्टेंस के बेसिक क्वेश्चन जो है वो कर पाओगे। उम्मीद है क्वेश्चन भी आपको जो है वो समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इसको मैं रब कर देता हूँ, जिसको समझ नहीं आया है वो वापस से रिवाइंड करके वीडियो को देख सकता है, भाई समझ आ जाएगा ये कंसेप्ट। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर से हाइट एंड डिस्टेंस का। ठीक है, ये फिर से हाइट एंड डिस्टेंस का है। देखने में क्वेश्चन खतरनाक लग रहा है, लेकिन इतना खतरनाक है नहीं है ये, जितना आपको दिखाया गया। इसमें बोला गया है, कहता है कि एक इन अ फिगर BC H इज द हाइट ऑफ माउंटेन। H जो है वो हाइट है माउंटेन की, और कह रहा है कि द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ माउंटेन एज सीन फ्रॉम पॉइंट ए से अगर हम देखते हैं तो 45 डिग्री दिखाई देता है। आफ्टर असेंडिंग 1000 मीटर टुवर्ड द माउंटेन फ्रॉम पॉइंट ए अ स्लोप ऑफ 30 मीटर इंक्लिनेशन। 30 मीटर इंक्लिनेशन में जब हम माउंटेन की तरफ बढ़ते हैं, कितना, 1000 मीटर बढ़ते हैं, तो ये द एलिवेशन ऑफ द टॉप सी फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री यहाँ पर दिखाई देता है। हाइट ऑफ माउंटेन आपको निकालनी है। वही दो कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए जो भी मैंने आपको बताया, कि अगर ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है, तो 90 के सामने 90 के 30 के सामने 1 होता है, 90 के सामने इसका डबल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा √3। इसी तरीके से अगर ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, 90 है, तो 90 45 डिग्री के सामने 1 होता है, तो 90 के सामने क्या हो जाएगा हमारे पास, √2 हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें बोला गया, थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ।
अब मैं कौन सी फिगर की बात कर रहा हूँ, मैं इस वाली फिगर की बात कर रहा हूँ जिसको मैंने अभी ब्लू कलर से किया है, इस वाली फिगर की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। तो ये 30 डिग्री है, 1000 मीटर यहाँ पर चढ़े हैं, आपको पता है कि ये 60 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 के सामने की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 90 के सामने 1 की इक्वल होती है, तो 1 की वैल्यू हमारे पास 90 के सामने 2 की इक्वल, 2 की वैल्यू होती है, 2 की वैल्यू 1000 दे रखी है, और 30 डिग्री के सामने 1 की वैल्यू होती है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, आपको कहोगे सर 500, यानी कि इतनी हाइट कितनी आई, ये आ गई 500। ठीक है, ये कितनी आ जाएगी हमारे पास, 500 आ जाएगी। और 60 के सामने कितना आएगा, आप कहोगे फिर √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 500 √3, यानी कि ये आ गई वैल्यू हमारे पास 500 √3, ये 500 है। अब ये स्क्वायर बन रहा है, ये क्या है, एक स्क्वायर है, अगर ये 500 है तो ये वाली भी 500 होगी। हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, जिसको मैं रेड कलर से कर रहा हूँ उसकी। अगर मैं इस वाली ट्रायंगल की बात करता हूँ जिसको मैंने रेड कलर से अभी किया है, ये वाली, तो ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है। ठीक है, 45 के सामने ये h है, तो मतलब ये भी क्या होगा, हमारे पास h होगा। तो h की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 500 √3 प्लस 500, और यहाँ से हम क्या करेंगे, 500 को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, √3 प्लस 1, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा टफ नहीं था क्वेश्चन, बहुत ईजी था ये, सिर्फ फिगर देखने की वजह से ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो हाइट ऑफ अ टावर क्या आ जाएगी, 500 ब्रैकेट √3 प्लस 1। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन, ताकि ठीक ठाक जो है वीडियो की लेंथ हो जाए। नीचे आते हैं, अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से ही है। बोला गया कि टू आइसोसेलेस ट्राइंगल हैव इक्वल वर्टिकल एंगल्स एंड दे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो 3:7। पहली बात तो दो आइसोसेलेस ट्राइंगल दे गई है, उनका एरिया, तो भाई इसका एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है और उनके एरिया की आपको रेशियो दे रखी है, ठीक है, तो उनके जो एरिया की अगर या फिर हम कहूँ कि साइड की अगर हमें रेशियो दे रखी है, एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो साइड की रेशियो होती है उसका स्क्वायर कर देते हैं। बेसिकली ये बस आपको ये ध्यान रखना है, जो भी आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है, दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उनकी वर्टिकल एंगल्स इक्वल हैं, उनकी एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो वो 3:7 है, तो आपको बताना है उनकी एरिया की रेशियो। तो साइड की अगर रेशियो दे रखी है और अगर हमें एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, साइड का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 3/7 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9/49। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, तो 9:49 के एरिया की रेशियो आ जाएगी। बेसिक सा कंसेप्ट सा, ज्यादा टफ नहीं था ये। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन रिपीट करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन भी इजी सा है, नंबर सिस्टम से है। बोला गया है कि टू, या इसको हम जो है अलजेब्रा सा भी बोल सकते हैं, कहता है कि 2 रेज़ टू पावर a प्लस 3 रेज़ टू पावर b इज इक्वल टू 17 है, और 2 रेज़ टू पावर a प्लस 2 माइनस में 3 रेज़ टू पावर b प्लस 1 इज इक्वल टू 5 है। a और b की वैल्यू बतानी है। इस तरह के क्वेश्चन आप बाय ऑप्शन करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा, अगर आप इसको निकालने जाएंगे तो टफ हो जाएगा। तो बाय ऑप्शन हम देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर बी उठाता हूँ इससे, क्योंकि और कोई मिल को मिल नहीं रहा है, ऑप्शन नंबर बी उठाते हैं, तो ए की जगह मैंने 3 पुट कर दिया, तो ए की जगह हमने क्या पुट करा, ए की जगह हमने 3 पुट कर दिया, तो 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस बी की जगह हमने 2 पुट करा, 3 रेज़ टू पावर 2, क्या ये 17 के इक्वल आता है, तो 8 प्लस में 9 इज इक्वल टू 17, 17 इज इक्वल टू 17। तो पहली बात तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। यहाँ पर करके देख लेते हैं क्या ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। तो ए की जगह हमने क्या पुट करना है, 3 पुट करना है, यानी कि 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, तो 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस में बी की जगह 2 पुट करना है, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 5। तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, माइनस में कितना, 27 इज इक्वल टू 5, तो 5 इज इक्वल टू 5 सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप जो है वो बाय ऑप्शन अटेम्प्ट करेंगे, तभी जो है वो थोड़ा सा पेपर आराम से और जल्दी हो पाएगा। ये भी क्वेश्चन हो गया, उम्मीद है क्वेश्चन भी आपको ये समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक और कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 73rd, इसमें बोला गया है, कह रहा है कि 6x माइनस में 10y इज इक्वल टू 10 है। आपको पता है कि 6x माइनस में 10y इज इक्वल टू 10 है, और क्या दे रखा है, x अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 5/7 है। आपको x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो भाई सीधी सी बात है कि अगर 6x माइनस में 10y इज इक्वल टू 10 है और ये इक्वेशन दे रखी है, तो हमें ये पता लग गया कि x की वैल्यू किसके इक्वल है, 5 के, और x प्लस वाई इक्वल है किसके, 7 के।
अगर x प्लस वाई 7 के इक्वल है और x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, सीधी सी बात है। ठीक है ना। और इसको सेटिस्फाई करवाने के लिए इस वाली इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं। तो 6 इंटू में x की वैल्यू 5 है, माइनस में 10 इंटू में y की वैल्यू 2 है, इज इक्वल टू 10। तो 30 माइनस में 20 इज इक्वल टू 10, और तो 10 इज इक्वल टू 12। इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि x माइनस में हमसे क्या पूछा, x माइनस में y पूछा, यानी कि 5 माइनस में 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन था और अलजेब्रा से ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, ज़्यादा टाइम में वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है मैथ की उसमें। अगला क्वेश्चन है ये वाला, 74वां क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि कह रहा है कि a इज इक्वल टू, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ स्क्रीन को। इसमें बोला गया है, कहता है कि a इज इक्वल टू एक्स अपॉन में एक्स प्लस वाई, बी इज इक्वल टू वाई अपॉन में एक्स माइनस में वाई। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। अब ये क्वेश्चन आप कहोगे सर हम क्या करते हैं, हम इस वाली इक्वेशन के अंदर ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं, बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर लेते हैं और अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे नहीं करना है भाई, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ये सोचना है कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी अपॉन में ए प्लस बी की। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए इसे रिवर्स कर लेता हूँ। अपनी तरफ से हमने क्या कर लिया, इसे जो है वो रिवर्स कर लिया हमने। रिवर्स करेंगे तो हमें ये पता लग गया कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, बाद में मैं फिर से रिवर्स कर लूंगा। तो जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो a अपॉन में ए बी लिख सकता हूँ मैं, प्लस b अपॉन में ए बी लिख सकता हूँ। a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो 1/b इज इक्वल टू 1/+1/a निकालना है हमें। क्या निकालना है, 1/b प्लस 1/a की वैल्यू निकालनी है। ये पुट करना मेरे को ज़्यादा आसान लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, बाद में रिवर्स कर देंगे वापस। तो 1/b की वैल्यू कितनी है, y अपॉन में x माइनस में y, तो x माइनस वाई ऊपर चला जाएगा, सीधी सी बात है, हमें पता है कि रिवर्स है। तो ये जब हम वन वन अपॉन में y अपॉन में x माइनस में y रखेंगे तो x माइनस वाई ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय y, प्लस नीचे a की वैल्यू रखेंगे तो x प्लस वाई ऊपर चला जाएगा, तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x। एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई प्लस एक्स वाई, प्लस में वाई स्क्वायर, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई। और ये किसकी वैल्यू आई है, ये इसकी वैल्यू आई है जो हमने रिवर्स किया था। तो हम इसे वापस से अगेन क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सोच लेना है क्वेश्चन को करने से पहले, क्या हम किसके और तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, पहले इसको रिवर्स कर लिया, रिवर्स करने के बाद हमें ये वाली क्वेश्चन मिल गई, इसको हमने सॉल्व कर लिया और फिर वापस से इसको रिवर्स कर दिया। तो रिवर्स करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपके पास ये वीडियो आपको जो है वो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, कौन कितने क्वेश्चन कर लिए, 3 4 5, 3 तो ऊपर वाले हो गए, 4 5 6 7 क्वेश्चन आज की वीडियो में हमने अटेम्प्ट करें जो कि प्रीवियस ईयर थे। एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं, वो अगली वीडियो में हम खत्म कर देंगे। तो आपका ये मैथ का जो है वो पोर्शन खत्म हो जाएगा एमसी चंडीगढ़ का। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो है एडमिनिस्ट्रेशन रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें से आपको एक आधा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरह की और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए, प्रिपरेशन के लिए चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एग्जाम की, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।